नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं के पाठक जी हैं, जो कि फेडरेशन ऑफ RWA के प्रेसिडेंट हैं, टैगोर गार्डन और ततारपुर के। बहुत 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 स्वागत है आपका सर। थैंक यू। सबसे पहले सर अपना इंट्रोडक्शन, अपने व्यक्तिगत जो आपके विचार हैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को रखिए सर। इंट्रोडक्शन के लिए मैं पहले ये भी बता दूं कि मैं पीछे पंजाब का रहने वाला हूँ, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का, और मैंने 56-57 में ग्रेजुएशन कर ली थी। ओके सर। तो उसके बाद हमारा जो अब भी मैं देखता हूँ, उस वक्त जो डिस्टेंस था आजकल लिखा हुआ, वो लिखा हुआ 15 किलोमीटर वन वे। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि चलो सड़कें बन गई हैं, कुछ है। उस वक्त जो क्रॉस फ्लाइट डिस्टेंस है तो भी 10 किलोमीटर होता है। 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, पढ़ना, और उन दिनों झाड़ी कोई रास्ते नहीं थे, तो हेल ऑफ जॉब था, साधन नहीं थे उस समय। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो एनीवे हर मुश्किल जो है आदमी को निखारती आई है। तो इसलिए उसका रिजल्ट ये निकला कि मुझे कोई भी दिक्कत आज तक दिक्कत नहीं आई। तो मैं किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा। तो ये मेरे लेटर लाइफ में बड़ी काम आई। उसके बाद जहाँ पर आए, ठीक है, स्ट्रगल की कि कभी कहीं रहे कभी कहीं रहे। जब टैगोर गार्डन आए तो मैंने देखा ज़्यादातर लोग जो थे इंट्रोवर्ट थे, अंदर ही अंदर अपन में अपने। मैं पहले दिन से गांव की बैकग्राउंड, सब लोग अपना एक हर एक का नैक होता है कि सोशल लाइफ का, मेरा नैक रहा पहले दिन से। तो जहाँ एक वुडलैंड पार्क है, थोड़ी सी जगह दे के मैं फुटबॉल रहा हूँ, खेलता रहा हूँ अपने। हमारे फुटबॉल उन दिनों बहुत है। तो मैं अकेले ले जाके टिप टिप करना शुरू कर दिया। लोग आते गए, जुड़ते रहे, और धीरे धीरे विष्णु गार्डन, जोरी गार्डन, ततारपुर, रमेश्वर नगर, इधर आना शुरू हो गया। तो बड़ा अच्छा चल रहा है, आजकल भी चल रहा है। तो इसने मुझे फिटनेस बनाई रखी तब से। आजकल अभी भी मैं, मतलब बाई द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे कोई एलिमेंट नहीं। और मैं थ्रूआउट ही वेजिटेरियन रहा हूँ, अंडा तक भी नहीं खाया। ओके ओके। अच्छा, तो बड़ा अच्छा चला। तो कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई एज रिलेटेड भी कोई थोड़ी बहुत हुई तो कोई भी नहीं। अगर हुई भी तो मैं बाउंस बैक बड़ी जल्दी करता है। गॉड गिफ्ट है सर सब। हाँ जी, सभी गॉड गिफ्ट माने जाएं तो हाँ, गॉड गिफ्ट भी माने जाए। और थोड़ा बहुत ईश्वर कहता है कि खुद भी यानी कर्म बेस्ड खुद भी भी होते हैं। करो। हाँ, कुछ भी करो, ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ गॉड के ऊपर ही छोड़ दो। बिल्कुल उन्होंने बुद्धि दी है। बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था, ये मेरा विचार है, बुद्धि आप अपनी, विवेक आप अपना इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही है। हाँ जी। अच्छा, आपकी जो सेवा आप जो कर रहे हैं, किस किस तरह की सेवा रही सर आपकी लाइफ में? नहीं, सेवा मेरा ख्याल है कुछ कुछ आदमी के बेसिक ट्रेड्स हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो पहले दिन से कुछ सेवा करनी लोगों की, या किसी के काम आना, देहाती जीवन था। उन दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस बहुत थी। मैं किसी के काम आऊँगा तभी वो मेरे काम आएगा। तो पहले से जो एक एटीट्यूड बन गया कि किसी के काम आना ठीक है। फिर धीरे धीरे जिन हमने स्टडी की, मैंने देखा कि जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स में उंगली भी घुमाओ, उसका फायदा जरूर है, बट गोज और कम्स बैक, वो जो करते हैं वो आपको मिलेगा। तो उसका मुझे भी इन ए वे, मैंने किसी के लिए, किसी ने मेरे लिए किया, तो उसका मुझे भी रिटर्न मिला। ये बात अलग है, उसने नहीं किसी और ने। तो ईश्वर का रहा। और मुझे भी कोई, मतलब किसी तरह का भी जब भी कभी हुआ, जैसे अभी अभी मेरी मिसेस जो है ना, 7 महीने हो गए अच्छा। परमात्मा को प्यारी हुई। उस वक्त लोग बिना पते के इतना जन समूह आया कि मैं कह नहीं सकता, और सब सुरक्षा कवच बन के मेरे लिए खड़े हुए। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो है, हमारी भावना जैसे होती है, प्रतिक्रिया भी वैसी होती है। तो लोग मिलते हैं इसलिए। अच्छा, जहाँ तक फिर फेडरेशन का बात था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे एटीट्यूड, तो हमने देखा कि जहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है कुछ है। और मेरी ऑडिटर की बैकग्राउंड थी, मुझे डिपार्टमेंट की वर्किंग का पता था। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा हम कई बार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के पीछे जाते हैं, उनका भी अपना महत्व है, किसी का कोई तो कई तरह के होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर, कंटिजेंट एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। मुझे पता था कि ज़्यादातर जो काम होते हैं ना, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को फंड मिलते हैं उसके मुताबिक। तो मैंने पहले दिन से ऑफिसर से तालमेल रखा। अच्छा, उनकी भी हमने मजबूरियाँ समझी, जहाँ वो कहते थे भाई अब इलेक्शन आने हैं, अब फंड्स आने हैं, फंड्स आने में देर लगेगी, इसके लिए टेंडर मंगवाए जाएंगे, इसके लिए और कई लैंडस्केप आर्टिकल, लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, उसे लेना पड़ेगा हमें। तो मैं समझता था, तो हम बिला बजे ठीक है, जो है तो है। तो वो भी अंडरस्टैंड करते रहे। तो एक बड़े अच्छे तालमेल से काम बहुत ही अच्छा मिला। अब आप वुडलैंड पार्क जाके देखेंगे कभी,
मतलब ज़मीन आसमान टर्न ओवर हुआ, टर्न अराउंड हुआ। जी तो बस ऐसी तरह से मैंने देखा कि अच्छा दूसरा नेचर में भी है, पता नहीं क्या बात, मैंने आज तक मेरे से कोई नाराज़ नहीं हुआ ज़िंदगी में। अच्छा अच्छा नाराज़ भी हुआ तो वो अपनी जगह, दिल में किसी को जरूरी तो परमात्मा भी नहीं खुश कर पाया, पर मेरे अपनी तरफ से भाई ठीक है, हमने कभी कोई ऐसी शेखी नहीं मारी, कभी प्रभुत्व नहीं दिखाया, कभी ऐसे अपनी ज़िंदगी में जो एज इट जो है ना साधारण साधारण, जो अगर हम जिस पोजीशन में हैं, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो उसकी मर्जी, बाई शुड बी इम्पोज ऑन अदर्स। राइट सर तो इसलिए बड़ा अच्छे ढंग से चलता रहा, मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। जिनमें मैं तो मोतीबाग टेनेंट भी था, अच्छा हालांकि एक कमरे में रहता, उन दिनों भी मोतीबाग में सारे मेरे पीछे थे, क्योंकि पता नहीं क्या, बस ऐसा ही है, क्योंकि जब सेवा करोगे तो बेवा मिलेगा मिलेगा बस। अच्छा जैसे आपका ये जो टैगोर गार्डन ततारपुर जो आपका फेडरेशन है, जिसके अंडर कितनी RWs आती हैं? तकरीबन 16-17 है। 16-17 RW आती हैं। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है अधिकारियों से, महकमों से, वो किस तरह का सर, और किस तरह काम करा रहे हैं आप? नहीं ऐसे है कि हमने पहले जो हमारे स्टॉलवर्ड्स थे, नारंग साहब और जुनेजा जी, ये सबको, वो तीनों ऐसे थे, मैं भी साथ में जुड़ा था और भी आदमी थे। उन दिनों टाइम ऐसा था कि लोग सब कुछ करने के लिए तैयार थे, पैसा भी खर्चने को तैयार थे, सब कुछ है। और कोई ये भी कहने वाला है कि नहीं हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। उस दिनों भावना ऐसी थी, तो उन्होंने, हमने रल मिल के पहले रजौरी गार्डन के साथ जुड़े हुए थे, वो हमारी प्रॉब्लम सुनते नहीं थे। फिर हमने जहाँ की बनाई, रजिस्टर पतपुरगंज था, जो सोसाइटीज़ एक्ट जहाँ रजिस्ट्रेशन, तो धीरे धीरे करके हमने रजिस्टर को फिर करना शुरू किया। फिर उसके ये होती है वर्किंग की इवॉल्वमेंट, धीरे धीरे कैसे बदलता जाता है। पहले पहले देखा सारे काम जो होते थे ना, अच्छा ये मुझे थोड़ा सा ये बैकग्राउंड का पता था, और मैंने कॉरपोरेशन को भी बड़ा फ़ायदा उठाया। जब ये सर्विसेज ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन विंग टू अदर, तो वो उसके लिए लैंड यूज दिया जाता है कि ये पोस्ट ऑफिस के लिए है, ये पार्क के लिए है, ये स्कूल के लिए ये है। और उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि जिसका लैंड यूज नहीं, वो सारी कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र हुई समझी जाएगी। तो एक दो खाली प्लॉट पड़े हुए थे जिसका पता नहीं था, तो मैंने वो आर्टिकल का यूज करा के कॉरपोरेशन को बताया कि जब ये जमीन तुम्हारी है, और करोड़ों का फायदा भी हुआ। ठीक है, कोई माने ना माने किसी तरह से, पर जो मानने वाले हैं वो है। माना भी ना भी सही, ओपनली मुझे कौन सा हार पहनाना था, बाकी इतना जरूर मुझे सेटिस्फेक्शन जरूर हुई, अंदर ही अंदर उन्होंने मुझे ड्यू वेटेज दिया हर बात का। अभी क्या लगता है आपको, नई सरकार बनी है बीजेपी की 27 सालों बाद, मनजिंदर सिंह सिरसा जी यहाँ के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो शुरुआत जो उनके भी हुए 100 दिन का भी जो उनका रिपोर्ट कार्ड है, वो कैसा था? वैसे मनजिंदर सिंह सिरसा जी ये पहली बार जब आए थे ना, तभी वो अचानक हमारी, वो कहते थे, जैसे मीटिंग आते वुडलैंड पार्क में आए थे, तो सारे इकट्ठे हुए, तो मुझे बोलने का मौका भी मिला। तो वो कहने लगे, मैंने देखो थोड़ी देर में आके कितना अच्छा काम किया। तो मैंने मजाक मजाक में कह दे, उसके जो फ्रंट वर्कर थे वो इंटेलिजेंट नहीं थे। अच्छा। तो किसी आदमी ने कह दी अपनी तारीफ कर गए, मैं कहता तुम्हारा तो गला घुटो जलता है तारीफ करने में, मैं खुद ना करूँ। तो वो ऐसी ओकेजन हो गई कि फिर वो धीरे धीरे चलते रहे, और हमें मनजिंदर सिंह सिरसा जी के ऊपर बड़ी कॉन्फिडेंस भी है, मान भी है, और वो हर बात को बारीकी से समझते, हर आदमी को समझते। मेरा ख्याल है कितने आदमी हैं टैगोर गार्डन के, सबको बाई नेम जानते हैं तकरीबन। कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पर वो नहीं जा सकते, कोई फैमिली ऐसी नहीं जिसको वो नहीं जानते, कोई फैमिली के मेंबर्स ऐसे हैं कि इवन जहाँ तक कि मैं तो एक आदमी से जानता, तभी उसके उनके माता पिता को भी, घरवाली को भी जानता था, और भी सारे इस तरह से जानते थे। तो उसमें ये बड़ा अच्छा, जब आप लोगों का बॉडी केमिस्ट्री जानते हो, वर्किंग केमिस्ट्री जानते हो, तो आप उस तरह से कामयाबी हो जाते हैं, ये मेरा मानना है। तो क्या लगता है आपको सरकार बनने से, कुछ लगता है आपको? मेरा ख्याल है हमें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है। कहते हैं पहले 3 इंजन सरकार थी ना, ट्रिपल इंजन, जैसे अब 4 इंजन बन गए, क्योंकि पंचायत भी इनके पास आ गई, मेयर भी बन हाँ जी। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि हर तरह से काम बहुत होगा, और ये डेडिकेटेड तो है ही। और अभी मेरा कहने को जो मर्जी करते, किसी के अंदर मैंने भी नज़दीक आके देखा, इनमें करप्शन वाली बात किसी की नहीं। अच्छा। अच्छा, कोई आदमी कह जो मर्जी कहने को, किसी को भी कुछ कह दे,
बाकी कभी ऐसा बिल्कुल क्लीन स्ट्रीट है इनकी। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए आए हैं। तो क्या लगता है आपको दिल्ली का विजन जो है मैंने ये देखा कि मेरा ख्याल है जिस ढंग से चल रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। साथ लेके चल रहे अच्छा, और सबका विकास लेके चल रहे हाँ हैं, जी। और उसमें जो है किसी के साथ भेद नहीं कर रहे, ना रिलीजन के तौर पर, जी। ना किसी और कास्ट बेस पर, किसी से नहीं। मेरा ख्याल वो लोग कहते तो है शायद एंटी इंडियन, एंटी मोहम्मदन है या नहीं, मैंने नहीं देखा किसी को कि ये कहते कि ये क्वार्टर उनको नहीं मिलेगा, ये एजुकेशन उनको नहीं मिलेगी। तो जिस तरह से लेके चल रहे हैं, मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार बीजेपी की, एनडीए की सरकार, ये अभी 50 साल किसी कहीं नहीं जाती। ऐसा आयुष्मान योजना भी लागू हो गई है 70 वर्ष हाँ, की आयु 70 साल से ऊपर हर को लागू हो रही, और घर घर जाकर पब्लिसिटी दे के, जगह जगह दे के ना आप उनके कार्ड बना रहे हैं, उनको कर रहे हैं, और लोगों को प्रोत्साहित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और हॉस्टल वगैरह को भी कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी जोश के साथ आ रहे हैं। अच्छा, उनको भी एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, फिर तो सारा प्रोसेस अपने आप ही चलना शुरू करे। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है, सेंटर है दिल्ली गवर्नमेंट है, उनको सबके ऊपर विश्वास है, सबको सबके ऊपर एक दूसरे से। तो जो भी काम जाता है, मेरा ख्याल है ठीक है, थोड़ी टीजिंग ट्रबल तो होती है जब भी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ना हो। तो ये हम ये नहीं कह सकते। बाकी जो आती है इनके तरफ ऑल एंड आउट ये विचार रहता है कि उनको किसी तरह से दूर किया जाए, किसी आदमी को तकलीफ। मैंने कहीं देखा कि सिस्टम में मुझे पता था कि जहाँ पर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन्होंने जहाँ जहाँ सेंटर खोलने चाहिए थे खोले भी। मतलब बताने वाली बात है, वो अपने आप ही कर, नहीं मैं कह लेता कि मेरे कहने पर थोड़ा सा बता दो, वो भी महसूस करते हैं और ऑटोमेटिकली करते हैं। अब बबलू सब्बर वाला है उनका एक प्राइवेट सेक्रेटरी, वो भी दिन रात बेचारा लगा भी रहता है, आता भी है, फाइम है, आते हैं। तो कोई भी है, हर एक को सुनते हैं, ढंग से सुनते हैं। और बुधवार वो भी आते हैं। अभी ठीक है, थोड़ा सा सिरसा जी का है, वर्क फील्ड बहुत बढ़ गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको ध्यान नहीं, जान देखी कर रहे, वो भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ मैसेज, कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने? संदेश मैं दे कहूँगा थोड़ा सा अपना वो दे कि थोड़ा थोड़ा लोग जो है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तो खुश होते ही हैं। किसी की पर्सनल प्रॉब्लम जो है ना, किसी भी तरीके से, पड़ोसी से लड़ाई है या किसी जगह से कोई अथॉरिटी से हरास कर रही है, वो पर्सनल प्रॉब्लम भी उनके तरफ होनी नहीं चाहिए किसी को भी। कोई ना कोई ऐसा पर्सनल आदमी सबसे ज़्यादा, जैसे ये कमीज़ है, ये सबसे ज़्यादा मुझे टच कर रही है। अच्छा, तो ऐसा ही जो लोगों को पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी को कोई जानी बीमार, किसी तरह की भी हो, किसी भी, तो वो जरूर जरा उसकी तरफ और भी ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट तो होती रहती है, जो औरों के साथ होगी वो उनकी भी होगी। ये मेरी तरफ से सुझाव है। धन्यवाद पाठक। मेहरबानी आपका बहुत। तो यह थे हमारे साथ के पाठक जी, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।